जय हिंद फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आपका प्रमोद सर वाराणसी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यह आपके लिए स्वर्णिम अवसर है, इसलिए इस तैयारी में पूरा जान लगा दीजिए क्योंकि इससे बेस्ट मौका नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी की दर कितनी तेजी से बढ़ रही है और आपने एलपी के वैकेंसी में देख लिया होगा कि पूरे ऑल इंडिया से लगभग 5600 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अगर वहीं उत्तर प्रदेश में बात करें तो जूनियर असिस्टेंट में यहाँ केवल उत्तर प्रदेश से ही 5512 पोस्ट निकाले गए हैं। तो यह आपके लिए स्वर्णिम अवसर है, इसलिए अगर तैयारी नहीं स्टार्ट किए हैं तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जबरदस्त नौकरी है भैया जूनियर असिस्टेंट की। मंडे टू फ्राइडे आप ड्यूटी करेंगे, सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे आपको छुट्टी मिलती है और अदर वर्क भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जबरदस्त नौकरी है, इस बार अपनी एक सीट पक्की जरूर करें। और देखिए टॉपिक वाइज यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है और हिंदी को हमने लगभग 17-18 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है और डेली आपको एक वीडियो मिल रहा है। तो आज के नेक्स्ट सेगमेंट में हिंदी का अनेकार्थी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम कवर करेंगे। और देखिए यहाँ पर 5 सेगमेंट से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, तो आप हिंदी को इतना मजबूत कर लीजिए कि यहाँ पर 30 में 30 आपके क्वेश्चन पूरे सही हो जाएं। और फ्रेंड्स, आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं, अगर हमने जो प्लेलिस्ट क्रिएट किया है, अगर उस प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 करके वीडियो आप देख लेते हैं तो आप 30 में 30 स्कोर कर लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा जीएस में आपको नहीं मरने की ज़रूरत है, बस केवल इजी सब्जेक्ट को पकड़िए। जैसे आप हिंदी, यूपी स्पेशल, कंप्यूटर और रीजनिंग, अगर इतने में आप एफर्ट करके अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी यहाँ पर नौकरी पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए वही सब्जेक्ट चूज करें। जैसे ऐसा नहीं कि आप जीके को इग्नोर कर दें, जीके को इग्नोर नहीं करना है, लेकिन हाँ सबसे पहले प्राथमिकता आपको हिंदी पर देनी है ताकि हिंदी में 30 में 30 स्कोर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट अनेकार्थी पूछे गए हैं, सबसे पहले हम इसको हैंड रिटन में पढ़ेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। ठीक है, और उसके बाद आप डेली क्लास को अटेंड करें। और यहाँ पर जो भी कंटेंट दिया जा रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आप डेली कंटेंट अटेंड करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए अनेकार्थी से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं पहले इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला है पानी। पानी को क्या कहते हैं? पानी का अनेकार्थी होता है इज्जत, जल, चमक। यानी कहते हैं अगर किसी की इज्जत है तो नहीं कहते हैं पूरा इज्जत ले डूबा। ठीक है, क्या कहते हैं? इज्जत पूरी ले डूबा, यानी पूरा पानी ले डूबा। तो पानी को क्या कहते हैं? इज्जत भी कहते हैं, जल भी कहते हैं और चमक भी कहते हैं। नेक्स्ट है लक्ष्य। लक्ष्य को निशाना कहा जाता है और उद्देश्य भी कहा जाता है। ऐसे पूछ लेगा कि निशाना, उद्देश्य क्या है? अनेकार्थी है, किसका अनेकार्थी है? लक्ष्य का। या ऐसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा अनेकार्थी है, तो लक्ष्य ऑप्शन में रहेगा, तो आपको लक्ष्य को टिक करना रहेगा। अगला है अंबर। अंबर को हमने स्टार में शामिल कर दिया क्योंकि यह बार बार पूछा जाता है। अंबर को अंबर कहते हैं, वस्त्र कहते हैं और आकाश कहते हैं। अगला है सारंग। सारंग को पपीहा कहा जाता है, कामदेव कहा जाता है और राजहंस कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सारंग को पपीहा कहते हैं, कामदेव कहते हैं और राजहंस कहते हैं। अगला है हरि। हरि को क्या कहते हैं? सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर और हाथी कहा जाता है। नग को क्या कहा जाता है? नग को सूर्य, पर्वत और सर्प कहा जाता है। उसी प्रकार अर्थ एक अनेकार्थी है, इसको क्या क्या कहा जाता है? धन कहा जाता है, मतलब कहा जाता है और कारण कहा जाता है। नाग को क्या कहते हैं? नाग को हाथी कहते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है? तो अभी हमने बताया कि सारंग को पपीहा कहते हैं, कामदेव कहते हैं, राजहंस कहते हैं, शहद नहीं कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है, तो उसे क्या कहते हैं? हरि कहते हैं। हरि कहते हैं। एक एक क्वेश्चन रट लीजिएगा, आपको निश्चित रूप से इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो नग का अनेकार्थी नहीं है, नग का हाथी नहीं है। नग को पर्वत कहा जाता है, सर्प कहा जाता है और
यहाँ पर सूर्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला प्रश्न है, जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? यह जीवन का। तो जीवन के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए और जीवन में प्राण होना चाहिए। ठीक है, तो जल, प्राण, पुत्र ये सभी जीवन के अनेकार्थी हैं। नेक्स्ट वन है, इनमें मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? ठीक है, मूक का अनेकार्थी नहीं है, शांत नहीं है, गूंगा है, चुप है, विवश है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी है? तो अर्थ, अर्थ अनेकार्थी है, क्योंकि अभी हमने बताया कि अर्थ को क्या क्या कहा जाता है। अर्थ को धन कहते हैं, मतलब कहते हैं और कारण कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अनेकार्थक है? तो अंबर अनेकार्थक है, क्योंकि अंबर को वस्त्र कहते हैं, अंबर को आकाश कहते हैं, इसकी वजह से यह अनेकार्थक है। अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन करिए। अब्ज को क्या बोलते हैं? कमल, चंद्रमा, शंख, कपूर। कमल, चंद्रमा, शंख, कपूर ये अब्ज के अनेकार्थी हैं, तो मेघ नहीं कहा जाता है। याद रखिएगा, कमल, चंद्रमा, शंख, कपूर अब्ज के पर्यायवाची हैं या अब्ज के अनेकार्थी हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ धन, मतलब, कारण और लिए है। तो किसका अर्थ है? अर्थ का अर्थ होता है, अर्थ का मतलब धन होता है, मतलब होता है और कारण होता है। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। अंक को गोंद कहते हैं, संख्या कहते हैं और अध्याय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक को गोंद भी कहा जाता है, संख्या भी कहा जाता है और अध्याय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अनेकार्थक शब्द कृष्ण के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन करें। तो कृष्ण के लिए, कृष्ण को काला कहा जाता है, श्याम कहते हैं और मधुसूदन कहा जाता है, लेकिन कौंतेय नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नजर तथा आक्षेप होता है। तो किसका अर्थ होता है तिरछी नजर? तो कटाक्ष, कटाक्ष का अर्थ तिरछी नजर होता है और आक्षेप होता है। अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ होता है। तो नाग का एक अर्थ हाथी होता है। क्या होता है? नाग का एक अर्थ हाथी होता है, याद रखिएगा, नाग का अर्थ हाथी। देखिए, नाग का अर्थ हाथी होता है, लेकिन अगर पूछे नग तो नग का अर्थ पर्वत होता है। क्या होता है? पर्वत। अनेकार्थक शब्द पानी के लिए कौन सा विकल्प गलत विकल्प का चयन करना है? तो पानी को इज्जत बोलते हैं, जल बोलते हैं, चमक बोलते हैं, लेकिन संजीवनी नहीं बोला जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का अनेकार्थक शब्द लिखिए। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। तो सुसज्जित कक्ष के लिए एक अनेकार्थक है बैठक। अगला प्रश्न है, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या होता है? लक्ष्य को निशाना कहा जाता है, उद्देश्य कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? सुधा का अनेकार्थक शब्द अमृत है, पानी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सुधा को क्या बोलते हैं? अमृत भी बोलते हैं, पानी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द समूह को पहचाने। तो अंग कहते हैं, अंग अनेकार्थक है। अवयव, अंश, शरीर ये अनेकार्थक है। क्यों अनेकार्थक है? जैसे अंग, अंग क्या है? शरीर का हिस्सा है और अंग का अर्थ क्या होता है? एक प्रांत का नाम हो गया। अंश का अर्थ होता है हिस्सा होता है। तो यहाँ पर ये सभी क्या है? अनेकार्थक शब्द हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से एक शब्द अनेकार्थक नहीं है। तो कौन सा अनेकार्थक नहीं है? लज्जा नहीं है। कर का अर्थ देखिए, कर का अर्थ हाथ होता है और एक कर का अर्थ होता है जैसे टैक्स होता है। वर्ण का अर्थ क्या होता है? एक वर्ण का अर्थ होता है जाति, एक वर्ण का अर्थ होता है रंग। अर्क का अर्थ होता है सत्तू होता है और अर्क का अर्थ होता है जैसे पानी रूप में होता है, उसी को भी अर्क बोला जाता है, द्रव रूप में होता है। तो लज्जा नहीं है, बल्कि ये सभी तीनों है, कर, वर्ण और अर्क, सभी अनेकार्थक हैं।
कह रहा है जिनमें से यहाँ पर निम्न प्रश्नों में से प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं और जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है वह आपका उत्तर होगा। तो देखिए, अंबर अनेकार्थक में आते हैं क्योंकि अंबर का अर्थ आकाश होता है और क्या होता है, अंबर का अर्थ वस्त्र होता है। तो ये सभी आपके एक में आ गए। किरण इसमें नहीं आता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला, मधु, शहद, शराब ये सभी अनेकार्थक हैं, दूध अनेकार्थक नहीं है। अगला है इंद्र, सिंह, सूर्य ये सभी अनेकार्थक है लेकिन ब्राह्मण नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। तो कनक है, अनंत है, महावीर है लेकिन हत्या नहीं है। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है। तो ब्राह्मण आते हैं, पक्षी आते हैं, दांत आते हैं लेकिन विदेह नहीं आते हैं। कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है। अंबर का अनेकार्थी गगन होता है। क्या होता है, गगन होता है। अचल शब्द का अर्थ स्थिर है, दूसरा अर्थ क्या होता है, निश्चल होता है। क्या होता है, निश्चल, निश्चल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है। तो द्विज का अनेकार्थी नहीं है, पहचानना है। तो द्विज का अर्थ दांत होता है, चंद्रमा होता है, पक्षी होता है और सिंह नहीं होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या है, द्विज है। क्या है, द्विज। अगला क्वेश्चन है, अवगुंठन का अर्थ क्या है। अवगुंठन का अर्थ क्या होता है, घूंघट होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अवगुंठन का अर्थ घूंघट होता है। एषणा का अर्थ क्या है। एषणा का अर्थ अभिलाषा होता है। रिसेंटली में एक पेपर हुआ था, उसमें डायरेक्ट यह क्वेश्चन पूछा गया है कि एषणा का अर्थ क्या है। एषणा का अर्थ अभिलाषा होता है। अगला प्रश्न है, दैवज्ञ का अर्थ क्या होता है। तो दैवज्ञ का अर्थ ज्योतिष होता है। क्या होता है, ज्योतिषी होता है। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है। तो देखिए, ब्राह्मण आते हैं, पक्षी आते हैं, दांत आते हैं लेकिन विदेह नहीं आते हैं। देखिए, गो का अर्थ नहीं है। तो गो का अर्थ गाय होता है, इंद्र होता है, नदी होता है लेकिन गज नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक अर्थ पतवार भी है। तो कर्ण का अर्थ पतवार भी होता है। कौन सा शब्द पानी का अर्थ देता है। तो यह वन, वन जो होता है ये पानी का अर्थ देता है। कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है, ये वन। वन मतलब पानी भी होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द मत्स्य शब्द का अनेकार्थी नहीं है। तो मत्स्य शब्द को क्या बोलते हैं, क्रोध बोलते हैं, द्वेष बोलते हैं और ईर्ष्या बोलते हैं लेकिन राग नहीं बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं। इस सारंग के हैं। सर्प, मेघ, हरिण इस सारंग के अनेकार्थी हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं। ये सभी गो के अनेकार्थी हैं। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अंतर्गत। ये सभी अनेकार्थी हैं। किसके हैं, पानी के। पानी को क्या कहा जाता है, प्रतिष्ठा भी कहा जाता है, जल भी कहा जाता है और चमक भी कहा जाता है। ठीक है। और लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे चयनित करना है। तो विधि का अर्थ क्या होता है, विधि का अर्थ ब्रह्मा होता है, कानून होता है और पद्धति होता है लेकिन अवधि नहीं होता है। ठीक है, विधि का अर्थ क्या होता है, ब्रह्मा, कानून और पद्धति, यहाँ पर पद्धति होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने अनेकार्थी प्रश्नों को कवर किया और एक एक प्रश्न रट लीजिएगा, यही घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। और फ्रेंड्स, आप तैयारी अगर नहीं स्टार्ट किए, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इससे बेस्ट मौका आपको नहीं मिलने वाला है, जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।